अब एक और बात सुनो, वो ये बात है कि जो आपके सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सुन लो। जो आपके सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो हम रिपीट नहीं करते। वो हम क्या नहीं करते? रिपीट नहीं करते। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा सेट में, दो बार नहीं लिखा जाएगा। आएंगे उसके एग्जाम्पल जब तुमको लगेगा दो बार लिखना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखो, सेट में एलिमेंट्स हम कितने बार लिखते हैं? सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स या फिर सेट, कोई भी आपका एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑर्डर। अगर मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या बोला मैंने? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। किसी ने अगर ऐसा लिख दिया 5 4 3 2 1, तो वो भी सही है, वो भी यही है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया 1 3 2 4 5, तो वो भी एक ही बात है, वो भी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही है। तो ऑर्डर इधर उधर होने से एलिमेंट्स के कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों इक्वल सेट्स ही रहेंगे। अगर किसी ने यहाँ एक बी सेट लिया, उसमें 5 4 3 2 1 लिखा, तो ए सेट और बी सेट दोनों क्या रहेंगे? वो इक्वल रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? इक्वल, सेम टू सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो दो चीजें पता चली प्रॉपर्टी के बारे में। एक तो एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना है, और दूसरी क्या? कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई भी ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया यहाँ तक के? तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? सेट पढ़ लिए। पहले सेट क्या था बताओ? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेकंड पढ़े कि सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। कौन कौन से? रोस्टर और सेट बिल्डर। फिर अभी हमने कौन सा पढ़े? रोस्टर। रोस्टर में क्या था? लिस्ट करते, हम पूरे एलिमेंट्स लिस्ट करते। ब्रैकेट्स तो उसमें भी आएंगे, खैर ठीक है। ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते, सेपरेट करते एलिमेंट्स बाय कॉमर्स, मतलब इसमें बाकायदा लिख देते आप कौन कौन से एलिमेंट आ रहे, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा। बराबर हो गया? यहां तक के क्लियर है? तो अब आगे सेकंड फॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो है आपका, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। इसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ता। क्यों सोचना पड़ता? देखते। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आप डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखते। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम? डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखते। इसमें हम एक रूल लिखते। क्या लिखते? रूल। इसलिए इसका नाम रूल मेथड भी है। इसमें हम रूल लिखते एक, और वो रूल ऐसा लिखते कि उससे आपके सेट में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं वो स्टेटमेंट पढ़ने से, वो रूल पढ़ने से पता चल जाता आपको। ठीक है? क्या करेंगे हम? 1 2 3 5 नहीं लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखना है। क्या लिखना है बोलो? रूल लिखना है। और वो रूल ऐसा लिखना है कि आपके एलिमेंट्स यूनिकली डिफाइंड हो जाए। कैसे डिफाइंड हो जाए? मतलब 1 2 3 4 5 ही चाहे, कोई 6 के बारे में ना सोचे, 7 के बारे में ना सोचे, एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए। जो आपके सेट में एलिमेंट्स आ रहे वही आना चाहिए वो रूल से, कोई दूसरे एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल लेते। तो इन दिस फॉर्म वी डिफाइन अ रूल टू यूनिकली डिफाइन द एलिमेंट्स इन योर सेट। ठीक है? एग्जाम्पल लेते। हाँ, बताता ना अभी, ब्रैकेट में ही लिखेंगे। देखते अभी कैसे। अगर मेरे को समझो ऊपर वाला ही सेट ये लिखना है, ये वाला एग्जांपल लेते। ये सेट अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, या ये सेट मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, अगर मेरे को यही ए सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, काय में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको। ए नाम दे देता इसका भी, यहां पर भी ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ एक रूल डिफाइन करना है। वो रूल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते। क्या डिफाइन करते? वेरिएबल। वो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, आपकी मर्जी का, एक्स वाई जेड, तुम्हारी इच्छा है। तो एक्स ले लेता हूं मैं। तो एक वेरिएबल डिफाइन करे एक्स, फिर आगे में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते। ठीक है?
इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते? सच दैट। क्या पढ़ते इसको? और कुछ बुक्स में ऐसा भी कोलन भी दिया रहेगा, इसको भी क्या पढ़ेंगे? सच दैट। दोनों यूज कर सकते, या तो वर्टिकल लाइन यूज कर लो या इस टाइप से यूज कर लो। तो क्या पढ़ेंगे इसको? एक्स इज सच दैट। क्या मतलब होता है इसका? एक्स ऐसा है ना? तो क्या है आगे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट। और सच दैट का आगे लिखेंगे क्या सच दैट है, मतलब क्या है एक्स। तो आगे में लिखते हमको कौन सा सेट बनाना है? ए बनाना है ना? ये ए कौन से फॉर्म में था? कौन सा फॉर्म था ये? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था ए, बराबर है। अब ए काय में लिख रहा हूं? हाँ, अब काय में लिख रहा हूं ए? सेट बिल्डर फॉर्म में। काय में लिख रहा हूं? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एक्स, सच दैट लिख दिया। क्या सच दैट एक्स क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे? एक्स इज अ, बोलो, नेचुरल नंबर। अगर मैंने सिर्फ इतना सा लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो क्या मेरा यूनिकली डिफाइंड हो रहा हो? सुनो अच्छे से, सब डिफरेंस सुनो। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लिख दिया, यहाँ छोड़ दिया मैंने। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक के। तो ये जो सेट बना, इसमें पूरे नेचुरल नंबर आ गए। क्या आ गए? पूरे इंफिनिटी तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे चलते जाएंगे। लेकिन मेरे को वहां तक के होना क्या? मेरे को कहां तक के होना? 5 तक के। तो मेरे को आगे और कुछ लिखना पड़ेगा। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 5 तो होना ना मेरे को। तो क्या लिखना पड़ेगा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते? 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते? लेस देन 6। डिफाइन करना पड़ता ना उसको। एक्स, कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ता, उसको डिफाइन करने के ही तो बताएंगे ना अपन कि क्या है। एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है उसके आगे, ठीक है। हाँ, लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर आते बोलो? उसके अलावा कोई आते क्या? तो हो गया ना डिफाइन अपना। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, बोलो, लेस देन 6। बताओ, पूरा कंसेप्ट हो गया। सॉरी, पुलिस को लेके आओ फिर। चालान बता। चालान तो किया होगा ना देना, तो इसलिए चालान बनाया होगा ना। रिश्वत तो दे नहीं पाया तू, तो क्या करेंगे नंबर का? हाँ ले, मतलब बात कर, कौन है बता। क्या मतलब है बैठ के? पूरा कंसेप्ट हो गया, कुछ समझ नहीं आने वाला, पूरा हो गया। बैठ जल्दी। हाँ, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ही रहेंगे ना। अब हो गया यूनिकली डिफाइन। अब एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा मेरे को? 1 2 3 4 5। अब हो गया यूनिकली डिफाइन, बराबर। तो इस टाइप से स्टेटमेंट लिखा मैंने एलिमेंट्स लिखा क्या? अब नहीं लिखा। क्या लिखा? एक स्टेटमेंट लिखा, एक रूल लिखा, ठीक है। वो रूल लिखने पे हमको पता चल गया कि सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक रूल लिखते हैं हम, और रूल्स लेंगे, और इसमें दिमाग जैसे कि बोला लगाना पड़ता। 6 से छोटे नेचुरल नंबर आते ना सबको? पक्का? 6 से छोटे मतलब नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में ही आना पड़ता, ठीक है ना। अब इधर, अब मेरे को ये वाला लिख के बताओ। ये बताओ कैसे लिखेंगे बी वाला? बी वाला बताओ कैसे लिखेंगे? एक्स इज सच दैट। ये तरीका है लिखने का, सच दैट। आगे में क्या लिखेंगे? एक्स इज अ, ठीक है, एक्स इज अ, बस। यहाँ छोड़ देंगे। वॉवेल में तो कुछ नहीं है ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक के वॉवेल तो वही होते। तो पूरे ही वॉवेल चाहिए मुझे, इसलिए ए ई आई ओ यू आ जाएगा इसमें। एक्स इज अ वॉवेल जैसे ही लिखा, तो क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू। इसमें वॉवेल में तो मेरे को पूरे वॉवेल होना ना भाई।
क्योंकि मेरे को सिर्फ 5 तक के नंबर चाहिए थे, 1 2 3 4 5, तो 6 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर कौन से होते, इसलिए लिखा। वॉवेल्स तो ग्रेटर लेस देन तक को तो कंसेप्ट ही नहीं आता ना वॉवेल में, ऐसा पने पड़े कि वॉवेल इससे बड़ा उससे छोटा, नहीं, इसलिए और मेरे को पूरे वॉवेल्स होना था करके, बराबर, क्लियर हो गया, ठीक है, आगे जाए, समझ में यार। सेट बिल्डर में क्या कर रहे हैं हम, रूल लिख रहे, एक स्टेटमेंट लिख रहे, और वो स्टेटमेंट थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा क्या लिख रहे हैं अपन, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने का तरीका भी आगे पढ़ेंगे अपन। ये तो जनरल लिख दिया अपन है, ये भी सही है, लेकिन और अच्छे से मॉडिफाई करके पढ़ेंगे इसको। आप सुनो इधर मेरी बात, एक सिंबल है वो तुमको देखना है, इस टाइप का एक सिंबल नोट्स में भी दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते, बिलोंग्स टू, या फिर एक और पढ़ने का तरीका है इसका, इज अ मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। इधर ध्यान दो, इसको पढ़ते हैं दो तरीके, बिलोंग्स टू अपन अभी एक तरीका पकड़ लेते, बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन है ग्रीक अल्फाबेट, लेकिन हम मैथ्स में किसके लिए यूज करते हैं इसको, बिलोंग्स टू पढ़ने के लिए यूज करते, क्या पढ़ने के लिए यूज करते, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अगर मेरे को बताना है कि ये टू एलिमेंट, ये टू वाला एलिमेंट, टू वाला ऑब्जेक्ट ए को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, ए को, तो मैं कैसे लिखूंगा, टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए, टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे लिखूंगा ना। मेरे को बताना है कि भाई ये जो दो है वो ए सेट में बिलोंग करता है, ए सेट का मेंबर है, तो क्या लिखूंगा मैं, टू बिलोंग्स टू ए, इससे ये पता चलेगा मेरे को ये जो टू है ये ए का मेंबर है, ए का एलिमेंट है, बराबर हो गया। हाँ बोलो, इसलिए क्योंकि वो सिंबल समझाना है मेरे को, ठीक है, जहां पर आएगा वो सिंबल तो पता चलेगा ना, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा, कुछ और एलिमेंट दे देगा, बोलेगा बिलोंग्स टू है क्या, तो ट्रू फॉल्स बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता, बिलोंग्स टू के लिए, तो टू बिलोंग्स टू ए लिखा है, इसका मतलब है टू इज अ मेंबर ऑफ ए, बराबर। अगर ऐसा लिखा हुआ है 7, इधर ध्यान सबका, 7 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही बात है, 7 बिलोंग्स टू ए, नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, 7 है क्या ए का मेंबर, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है क्या 7 मेंबर ए का, सच्ची बात है क्या वो, नहीं, सच्ची बात है क्या, झूठी बात है, अरे वो देखना 7 बिलोंग्स टू ए सच्ची बात है कि झूठी बात है, 7 बिलोंग्स टू ए, 7 तेको ए में दिख रहा क्या, झूठी बातें है, ठीक है, 7 बिलोंग्स टू ए गलत है। तो अगर लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, एक डंडी मार दिया, एक डंडी मार दिया बीच में, तो इसको थोड़ा अलग पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे फिर, डज नॉट बिलोंग टू, क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, अब ये ट्रू हो गया, अब क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, 7 ए को बिलोंग कर रहा क्या, नहीं, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये दो सिंबल याद रखना है, एक बिलोंग्स टू का, एक डज नॉट बिलोंग्स टू का, इज इट क्लियर, ठीक है। अब कुछ जो स्टैंडर्ड सेट है वो याद रख लो तुम लोग, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, यहाँ ध्यान, कुछ जो स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट्स के वो देख लेते। एन यूज होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, किसके लिए यूज होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर कैसे होते, इस टाइप के होते ना, 1 2 3 4 को नेचुरल नंबर बोलते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक के, बराबर। इसी को नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते, काउंटिंग नंबर्स, क्या बोलते नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम, काउंटिंग नंबर्स किसको बोलेंगे, नेचुरल नंबर को बोलेंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो एन जब भी कैपिटल एन आया, क्या आया, कैपिटल एन, तो किसकी बात कर रहा रहेगा, नेचुरल नंबर की, बराबर है। लास्ट बेंच क्लियर है क्या, हाँ, फिर उसके बाद डब्लू का के लिए यूज होगा, फिर होल नंबर के लिए यूज होगा। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या फर्क रहता, जीरो का, बाकी सब सेम रहता ना,
जीरो का फर्क रहता है। तो W स्टैंड्स फॉर होल नंबर सेट, ठीक है, होल नंबर का सेट को दिखाना है तो W से लिखते। फिर उसके बाद W हो गया I या Z भी यूज होता, I या Z दोनों दिखेंगे तुमको बुक्स में। तो हाँ, ये सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते, पॉजिटिव नंबर भी आते उसमें और नेगेटिव नंबर भी आते। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक के, इंफिनिटी तक के। और माइनस वाले भी आते, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से लिखेंगे। इंटीजर्स मतलब समझता ना, सबको पढ़ के आएगा बचपन में, क्या रहते हैं इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके आगे तक के जीरो भी आता। और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो नंबर लाइन पे नंबर आते, -1 -2 -3, ये सब भी काय में आते, इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स बोलूंगा तो समझ जाएंगे ना सबको क्या है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। फिर रैशनल हो जाता, इरेशनल हो जाता, ठीक है। और कैपिटल आर, रैशनल इरेशनल उतना यूज नहीं होता अपने में, वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है। वैसे रैशनल इरेशनल जनरली क्यू से रिप्रेजेंट होता, ठीक है, क्यू से रैशनल, क्यू बार से इरेशनल बोल देते हो, ठीक है। मेन है रियल नंबर, रियल नंबर। आर कैसे, आर आया तो क्या मान लेना, रियल नंबर क्या होते, रियल नंबर किसको बोलते, बोलो, पॉजिटिव नंबर, सब नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं, ठीक है। ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। तो उसमें इंटीजर भी आते, नेचुरल भी आते, होल भी आते, डेसिमल वाले भी आते, सब आते, रैशनल इरेशनल सब आते। -0.03 भी आएगा, 0.5 भी आएगा पॉजिटिव वाला, 100 भी आएगा, -100 भी आएगा, जो भी नंबर तुमने आज तक के पढ़े हुए हो सब आएंगे, ठीक है। तो रियल नंबर समझ गया, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन के रिप्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक के, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते, देखो एक्सरसाइज सिंपल है,